दोस्तों, ये मेरे चैनल की पहली स्टोरी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों, कहानी को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। आइए, कहानी को सुनते हैं। बिना आवाज किए आसी एक एक कदम बढ़ाते हुए कमरे के अंदर आई तो समीर बिस्तर पर गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर चांदनी का उजाला पड़ रहा था। उसकी सांसों की धीमी लय कमरे की खामोशी को और भी गहरा बना रही थी। आसी कुछ पल वहीं खड़ी रही और बस उसे देखती रही। उसकी आंखें आंसुओं से डूबी हुई थीं, पर होठ खामोश थे। वो धीरे धीरे उसके पास आई और झुककर उसका चेहरा देखा। वो चेहरा जो उसे कभी सुकून देता था, आज वही चेहरा आजी की बेचैनी बढ़ा रहा था। वैसे तो वो सोए हुए समीर से बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर रुंधे गले से वो कांपती आवाज में बस इतना ही बोली, मुझे माफ कर देना समीर। मैं जो करने जा रही हूँ वो मेरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, तुम्हें पल पल तड़पते नहीं देख सकती। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक पल को लगा जैसे चांदनी भी उसकी बात सुनकर ठहर गई हो और आसमान भी उसके दुख दर्द को देखकर रो रहा है। वो कुछ देर बस यूं ही खड़ी रही और फिर उसने झुककर एक आखिरी बार उसे देखा, जैसे वो चेहरा हमेशा के लिए अपनी यादों में बसाना चाहती हो। उसने बेबसी से अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे पीछे मुड़कर चल पड़ी, इस बात से अनजान कि इतनी बड़ी दुनिया में वो कहाँ जाएगी और उसका कौन सहारा बनेगा। वो भी उस समय जब एक नन्ही सी जान उसके पेट में पल रही है। वो बोझिल कदमों से जब घर के बाहर निकली तो एक बार फिर उसने नजर उठाकर ओबराय मेंसन को देखा और खुद से कहने लगी, सोचा था डोली में आई हूँ और अर्थी पर जाऊंगी, पर वक्त ने कुछ ऐसे सितम किए कि सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी मोहब्बत से मिल सको और हमेशा खुश रहो। ये सोचते हुए आसी वहां से चली गई थी। अगली सुबह जब समीर की आंख खुली तो कमरे में आसी को ना देखकर वो पहले तो थोड़ा सा बेचैन हो गया, लेकिन ये सोचकर कि शायद वो नीचे किचन में होगी, उसके दिल की थोड़ी सी राहत मिली और वह जल्दी से सावर लेकर नीचे किचन में आ गया। लेकिन हमेशा की तरह किचन में उसकी मेड सरला उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। किचन में आसी को ना पाकर समीर सरला से आसी के बारे में पूछता है तो सरला उससे कहती है कि भैया, मैंने आसी दीदी को नहीं देखा है। वो पूरे घर में आसी को ढूंढता है, लेकिन उसे आसी कहीं भी नजर नहीं आती। वो बार बार नंबर डायल करता है, लेकिन आसी का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था, जिस वजह से समीर का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने सिक्योरिटी गार्ड से जब आसी के बारे में पूछा तो गार्ड ने उसे एक कागज का नोट दिया और बोला, मेम साहब ने कहा था कि जब आप उनके बारे में पूछें तो मैं आपको यह नोट दे दूं, और अगर आप ना पूछें तो ये नोट मैं फाड़ कर फेंक दूं। सिक्योरिटी गार्ड की बात पर समीर को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और गार्ड के हाथ से नोट ले लेता है। उसमें लिखा था, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, तुम्हारी आसी। इतना पढ़ते ही समीर के हाथों से वो कागज का नोट छूट गया। इधर आसी बस में बैठी बस समीर के बारे में ही सोच रही थी। उसकी आंखों के सामने 4 साल पुरानी कुछ यादें झिलमिलाने लगी थीं। उन यादों को याद करके उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान फैल गई। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि मानो अभी कल ही की तो बात है जब वो समीर के ऑफिस में उसकी पर्सनल असिस्टेंट बनकर आई थी। 21 साल की वो दुबली पतली सी लड़की, जिसके नैन नक्श भगवान ने इतने खूबसूरत बनाए थे कि जो एक बार देखता तो देखता ही रह जाता। सिल्की काले बालों को एक छोटी सी क्लेचर में समेटे वो एक एक कदम बढ़ाते हुए समीर के ऑफिस में आई थी। हालांकि उसे ऑफिस के काम की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत हिम्मत करके ऑफिस आ ही गई थी।
समीर ने जैसे ही उसे देखा तो उसे आसी के साथ एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन फील होता है और वह न चाहते हुए भी आसी को एक टक देखने लगता है। समीर की नसों की तपिश महसूस करके आसी थोड़ा अटकते हुए बोलती है, सर मुझे ऑफिस के काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का कोई मौका ना दूं। समीर उसे एक डायरी देते हुए कहता है, मिस आसी, आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट होगी। आसी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, सर मैं। समीर ने मुड़कर उसकी आंखों में सीधा देखा और बोला, हाँ तुम। अब से मेरे सारे शेड्यूल्स, मीटिंग्स और कॉल्स तुम हैंडल करोगी। मुझे कब, कहाँ और किससे मिलना है, ये सब तुम्हें याद रखना होगा। वो हल्का सा झुका और मेज पर रखी फाइल उसके सामने रख दी और बोला, हाँ, गलती की गुंजाइश मत रखना, क्योंकि मैं डिटेल्स मिस करने वालों को ज्यादा समय नहीं देता। आसी ने डायरी थामी और डरते हुए केबिन से बाहर चली गई। वो तो यहाँ एक छोटी मोटी नौकरी के लिए आई थी, लेकिन जब समीर ने उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट रख लिया तो वो ये सोच कर डर रही थी कि कहीं कोई उससे गलती ना हो जाए। थोड़ी देर में वो अपने केबिन में आकर बैठ गई थी और फिर खुद को समझाते हुए कहने लगी, आसी, अगर इस दुनिया में जीना है तो जीने के लिए रुपयों की जरूरत तो होगी, और रुपयों के लिए तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। आजी एक अनाथ लड़की थी। अनाथ आश्रम में रहकर उसने बीएससी किया था। अभी तक तो वो ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा निकाल रही थी, पर जब से उसका ग्रेजुएशन हुआ था तब से उसका बस यही मन था कि वो किसी कंपनी में काम करे। समीर की कंपनी में आने से पहले वो दूसरी कंपनियों में भी गई थी, लेकिन उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि उसकी क्वालिफिकेशन बहुत कम है और अभी वो फ्रेशर भी है। पर समीर को न जाने उसमें ऐसी क्या खूबी दिखी थी कि उसने आसी को पीए की जॉब दे दी। उस दिन के बाद आसी ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से समीर का दिल जीत लिया। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे और आसी को समीर के यहाँ काम करते हुए पूरे 3 महीने बीत गए थे। आसी एक बहुत सीधी साधी नाजुक सी लड़की थी और सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। उसके अंदर अन्य लड़कियों जैसी कोई चालाकी नहीं थी। इस वजह से समीर भी उसे बहुत पसंद करता था। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे और समीर और आसी के बीच में एक अनजाना बंधन बनता जा रहा था। समीर पूरी तरह से आसी पर डिपेंड हो गया था, क्योंकि वो अपना काम बहुत लगन से करती थी। अगर कभी आसी ऑफिस नहीं आती तो समीर का भी ऑफिस में मन नहीं लगता। हाल तो अपनी आसी का भी कुछ ऐसा था कि उस समीर जब भी उसके आसपास होता तो उसका दिल बेचैन होने लगता। कई बार आसी के मन में आया कि वो अपना हाल दिल समीर को बताए, उसका हाथ पकड़कर उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करे, लेकिन ये सोचकर कि कहीं समीर ने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो वह फिर समीर का सामना कैसे कर पाएगी। यही बात सोचकर वो अपने दिल की बात दिल में ही रखती है और खुद से कहती है, मेरे महबूब, मेरी मोहब्बत की इंतहा कुछ ऐसी है कि अगर तुम ना भी मिलो तो कोई बात नहीं, पर दीदार तुम्हारा हर पल जरूरी है। समय बीत रहा था और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। समीर का मीटिंग्स में आसी की हल्की सी तारीफ करना, कॉरिडोर में आसी को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देना और कभी कभी बिना कुछ कहे आसी की मदद कर देना, ये सारी बातें आसी को दिन ब दिन समीर के बहुत करीब ले जा रही थी। हालांकि उसे पता था कि उसका और समीर का कोई मेल नहीं है, लेकिन दिल तो बस वही चुनता है जहां उसे सुकून मिले और उसके दिल को करार मिले। और समीर के साथ हर छोटी बात में उसे सुकून मिलता था। पर कुछ हफ्तों पर कुछ हफ्तों से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा और आसी के चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगी, क्योंकि समीर का व्यवहार आसी के प्रति अचानक से कठोर हो गया। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, मीटिंग्स में तीखी बातें, और जिस आसी से हमेशा वो हंस कर बात करता, उसी आसी के सबके सामने इंसल्ट करने पर भी समीर पीछे नहीं हटता। आसी के लिए समीर का यह बिहेवियर बिल्कुल नया था।
कुछ दिन तक तो वो ये सोचकर समीर का गुस्सा बर्दाश्त करती है कि समीर पर काम का प्रेशर है। पर जब समीर का गुस्सा हर दिन के साथ और भी ज्यादा बढ़ता गया, तो एक दिन आसी डिसाइड करती है कि वो अब यहाँ काम नहीं करेगी। पर रिजाइन करने से पहले वो समीर से ये जरूर पूछेगी कि हर वक्त हर हाल में शांत रहने वाला समीर ओबराय आजकल छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों करता है। यही सोचकर आसी ने जल्दी से रिजाइन लेटर लिखा और धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई वो समीर के केबिन के पास पहुंची और दरवाजा खटखटाते हुए बोली, सर, अंदर आ जाऊं? समीर ने सर उठाया, थका हुआ तनाव से भरा चेहरा लिए हुए। वो धीरे से बोला, हाँ आसी, बोलो। आसी ने गहरी सांस ली और बोली, सर, कुछ दिनों से आप बहुत बदल गए हो। हर बात पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और आज तो आपने मुझसे ऐसी बात कही कि सब डर गए। ये कहते हुए उसकी आवाज थोड़ी कांप गई और फिर वो खुद को संभालते हुए बोली, सर, मुझसे कोई गलती हुई है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या हुआ है। आप परेशान क्यों हैं? अगर कोई बात है तो प्लीज मुझे बताइए। समीर ने उसकी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दी, बस कुछ पल उसे चुपचाप देखता रहा, जैसे पहली बार किसी ने उसकी हालत सच में समझी हो। उसकी आंखों में थकान से ज्यादा एक दर्द था जिसे वो छुपाए हुए था। कुछ देर तक तो वो आसी को देखता रहा और फिर अपनी चेयर से उठते हुए आसी के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। इतने करीब कि आसी का दिल समीर की मौजूदगी में बहुत जोरों से धड़कने लगा। समीर, जो अब भी उसके चेहरे को देख रहा था, उधर आसी भी समीर की आंखों में अपने पूछे हुए सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। कुछ सेकंड की चुप्पी और फिर खामोशी को तोड़ते हुए समीर बहुत सीरियस अंदाज में बोला, मुझसे शादी करोगी? समीर की बात सुनकर आशी चौंक जाती है। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है कि उसने कुछ गलत सुन लिया। वो थोड़ा अटकते हुए कहती है, सर, क्या कहा आपने? समीर अपनी पॉकेट में हाथ डाले हुए कहता है, मैंने कहा मुझसे शादी करोगी? अभी, इसी वक्त? सर, मैं आपसे? हाँ, पर मैं आपके लायक नहीं हूँ, जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सर, आप आसमान के चमकते सितारा हो और मैं जमीन की मामूली सी धूल जो कभी भी सितारे का मुकाबला नहीं कर सकती। समीर बहुत सीरियस अंदाज में बोला, कभी कभी कुछ फैसले हम नहीं, वक्त करवाता है, और हमें मजबूरी में कुछ सोचकर करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। आसी उसकी बात पर चौंकते हुए कहती है, मुझसे शादी करना आपकी मजबूरी है? हाँ, मजबूरी भी और जिद भी। बस यूं समझ लो कि मैं किसी को ये दिखाना चाहता हूँ कि समीर ओबराय अपने मन का मालिक है। इतना कहते हुए वो अपनी चेयर पर बैठ गया और फिर बोला, मिस आसी, मैं जानता हूँ कि इस समय आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं, पर मैं एक बात क्लियर कर दूं। क्या? यही कि मैं तुमसे शादी तो करना चाहता हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है कि कभी भी तुम मुझसे ये नहीं पूछोगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। आसी कुछ कहती इससे पहले ही समीर थोड़ा कड़क अंदाज में बोला, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरी बीवी जरूर बनोगी, पर ओबराय खानदान की बहू नहीं। मैं तुम्हें अपनी पत्नी होने का हक जरूर दूंगा, लेकिन कभी भी तुम मेरे बच्चे की माँ नहीं बन सकती। हम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे, लेकिन बेबी प्लान कभी नहीं करेंगे। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर हो, तो मैं आज शाम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप मुझसे प्यार? आसी अभी इतना ही बोली थी कि समीर गुस्से भरे लहजे में बोला, हम दोनों के रिश्ते में प्यार की कोई जगह नहीं होगी। मैं ना तुमसे प्यार करता हूँ और ना कभी कर पाऊंगा। इसलिए आइंदा से इस प्यार शब्द को हम दोनों के बीच में मत लाना। आशी की खुशियां तो एक पल में यह सुनकर बिखर गई थी कि समीर तो उससे प्यार ही नहीं करता। कुछ देर पहले उसने न जाने समीर को लेकर कैसे कैसे ख्वाब सजा लिए थे, लेकिन उसकी खुशियों की उम्र इतनी छोटी होगी, यह उसने नहीं सोचा था।
समीर की बात सुनकर वैसे तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे, लेकिन वो समीर के सामने यह नहीं दिखाना चाहती थी कि वह उसकी बातों से हर्ट हुई है। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए अपने मन में कहती है, जिसे मैंने दिलो जान से ज्यादा चाहा, जिसे मैंने भगवान की तरह पूजा, वो समीर मुझे अपने नाम का सिंदूर तो देना चाहता है, लेकिन इस शर्त पर कि वो कभी उसके बच्चे की माँ नहीं बनेगी। वो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे, लेकिन कभी भी वो समीर पर अपना कोई अधिकार नहीं जताएगी। आसी को चुप देखकर समीर कहता है, अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो तुम जा सकती हो। इतना कहकर वो जैसे ही अपने चेयर से उठने लगा, तभी आसी धीरे से कहती है, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। आसी की बात सुनकर समीर के होठों पर मुस्कान बिखर जाती है। महीनों बाद उसने समीर के चेहरे पर वो मुस्कान देखी थी, इसलिए आसी को बहुत सुकून मिलता है। वो अपने मन में ही खुद से कहती है, ये इश्क बहुत नादान होता है। ये नहीं समझता कि क्या सही है क्या गलत। शायद तुम नहीं जानते कि मेरे इश्क की हद क्या है। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि अगर तुम एक दिन के लिए भी मुझसे शादी करना चाहते तो भी मैं शादी के लिए तैयार हो जाती। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, कोई बात नहीं, पर मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। तुम जब तक चाहो तब तक इस रिश्ते को निभा सकते हो, और जिस दिन तुम्हें ये रिश्ता बोझ लगे उस दिन तुम ये रिश्ता तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर जा सकते हो। उस दिन मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी। थोड़ी देर में समीर और आसी मंदिर पहुंच जाते हैं, जहां समीर के कहने पर पहले से ही शादी का सारा इंतजाम कर दिया गया होता है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और आसी समीर के बगल में शादी का लाल जोड़ा पहने शादी की एक एक रस्म को बहुत प्यार से निभा रही थी। उसके लिए तो बस इतना ही काफी था कि वो अब हमेशा हमेशा के लिए समीर की पत्नी बनने जा रही है। कुछ देर में शादी की रस्में पूरी हो जाती हैं और पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज से बेटा आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी जब यह कह रहे होते हैं, उस समय समीर के चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं होते, लेकिन आसी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसे बिन मांगे मुराद मिल गई हो। थोड़ी देर में समीर आसी के साथ अपने ओबराय मेंशन में आ जाता है, जहां आसी को गृह प्रवेश कराने के लिए दरवाजे पर कोई भी नहीं खड़ा था। समीर लंबे लंबे कदमों से चलता हुआ वो दरवाजे के अंदर आ जाता है, लेकिन आसी कुछ देर तक मेन गेट पर खड़ी रहती है। समीर को जब एहसास होता है कि आसी उसके साथ नहीं आई है और वह दरवाजे पर खड़ी है, तो वह पीछे मुड़कर देखता है और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ, वहां पर क्यों खड़ी हो। आसी कुछ बोलती इससे पहले ही समीर बहुत तीखे अंदाज में कहता है, आसी प्लीज, इस शादी से ज्यादा एक्सेप्टेशंस मत रखना। मैंने सारी बातें पहले ही तुम्हें क्लियर कर दी हैं कि इस शादी में कोई प्यार व्यार नहीं है, इसलिए प्लीज किसी भी तरह की रस्मों की उम्मीद मत रखना। समीर की बात सुनकर आसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अगले ही पल समीर के प्रति उसका प्यार उसकी सोच को गलत साबित कर देता है, और वह अपने मन में खुद से ही कहती है, बेशक समीर, आज तुम्हारे लिए ये शादी समझौते वाली शादी होगी और इस शादी में प्यार नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार जरूर होगा। उस दिन मिस्टर समीर, मैं आपसे इस बात के लिए बहुत झगड़ा करूंगी कि तुमने शादी वाले दिन ये कहकर मेरा दिल क्यों दुखाया था कि इस शादी में प्यार नहीं है। आसी यह सब सोच ही रही थी कि तभी समीर उसके पास आता है और उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, मिस आसी कहाँ खो गई। आसी समीर की चुटकी की आवाज सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, मैं अब मिस आसी नहीं हूँ, इसलिए प्लीज कम से कम अब मुझे मिस आसी कहना तो छोड़ दीजिए।
समीर एक जोर से ठहाका लगाते हुए कहता है, ओहो! बीवी बनते ही मुंह में जबान आ गई। वो बहुत प्यार से आसी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगता है। समीर ने जिस तरह से उसका हाथ पकड़ा था, वो सब देखकर आसी की आंखों में एक साथ उम्मीद के हजारों सपने झिलमिला रहे थे। दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज के साथ समीर आसी को अपने कमरे में लेकर आया। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और खिड़की से आती हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। आसी का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। शादी तो हो गई थी, पर दोनों के बीच बहुत सी बातें अधूरी थीं। बहुत से जज्बात आधे अधूरे थे। समीर ने दरवाजा बंद किया और कुछ क्षण बस चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में आज अजीब सी कोमलता थी, जैसे सारी दुनिया एक पल में पिघल गई हो। उधर आसी ने नजरें झुका लीं। उसकी उंगलियां उसकी चूड़ियों में उलझ रही थीं। समीर उसके सामने आकर थोड़ा सा झुक गया और उसकी चूड़ियों की खनक को सुनते हुए मुस्कुराया और फिर बोला, आजी, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा भी रही हो। आसी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और शर्म से गाल लाल हो गए। उसका मन तो किया कि वो कहे, वो उसकी नई नवेली दुल्हन ही तो है, जो सिर्फ उससे प्यार की आस लगाए बैठी है, पर वह शर्मो हया की वजह से कुछ बोल नहीं पाती है। कुछ पल दोनों के बीच एक प्यारी सुकून भरी खामोशी रही। आसी ने पहली बार साड़ी पहनी थी, इसलिए वो बार बार अपने पल्लू को संभाल रही थी। समीर को जब इस बात का एहसास होता है कि आसी का पल्लू बार बार सरक रहा है, तो वो आगे बढ़कर आसी का पल्लू उसके कंधे पर ठीक करने लगा। समीर की उंगलियों का हल्का सा स्पर्श पाकर आसी का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। उसने शर्माकर नजरें झुका लीं, तो समीर ने आगे बढ़कर उसके हाथ थाम लिए और बोला, आसी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सब बहुत अजीब लग रहा है। मेरी तरह तुम्हें भी इस रिश्ते को अपनाने में शायद अभी वक्त लगेगा। इसलिए आज की रात हम इस नए रिश्ते की शुरुआत नहीं करते हैं। इतना कहते हुए समीर कमरे से बाहर निकल गया था और आसी बिन ब्याही दुल्हन की तरह कुछ इस तरह से बैठी रही, मानो उसके सारे अरमानों को किसी ने बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया हो। कुछ देर पहले उसके मन में पिया मिलन के हजारों ख्वाब सजने लगे थे, पर अचानक से वो सारे ख्वाब उसके टूट गए। एक बार के लिए उसका मन किया था कि वो आगे बढ़कर समीर का हाथ पकड़कर कहती कि समीर, उसने उन दोनों के रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट कर लिया है और वह आज रात ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन सरमो हया की दीवारें और समीर का बेगानापन देखकर उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई और वह बेड पर चुपचाप लेट गई। थोड़ी ही देर में उसे नींद आने लगी थी। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली, तो समीर ड्रेसिंग के सामने खड़ा ड्रॉयर से अपने बालों को सुखा रहा था। समीर ने जब देखा कि आसी उसे ही देख रही है, तो उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, अब अगर तुम ऐसे ही मुझे घूर घूर कर देखती रहोगी, तो मैं अपने ही कमरे में खुद को अजनबी महसूस करूंगा। नहीं, वो ऐसी बात नहीं थी। वो तो बस मैं, आसी, अभी इतना ही बोल पाई थी कि समीर अपनी शर्ट की बटन लगाते हुए उसके पास आ गया और बोला, एनीवे, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ये घर तुम्हारा भी है। यहाँ तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो और जिसे चाहो उसे घूर घूर कर देख भी सकती हो। उसने ये बात थोड़ा मजाकिया अंदाज में जब कहा, तो आसी खिलखिलाकर हंसने लगी। आसी का यूं खिलखिलाकर हंसते हुए देखकर समीर को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी आसी को इस तरह से खिलखिलाकर हंसते हुए नहीं देखा था। आसी समीर की बातों को सुनकर थोड़ा सहज हो जाती है। वो एक्साइटेड होकर बेड से उठ जाती है और जैसे ही बेड के नीचे कदम रखने चलती है, तो उसका अचानक से पैर फिसल जाता है और वह गिरने वाली होती है। तभी समीर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। समीर की बाहों में आकर आसी कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाती है।
वो बस उसकी आंखों में एकटक देखने लगती है। समीर को भी अपना दिल थोड़ा धड़कता हुआ महसूस होता है। एक तरफ आसी जो समीर के प्यार में डूबी होती है, तो दूसरी तरफ समीर को कुछ याद आता है और वो झटके में ही आसी को खुद से दूर कर देता है और कहता है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा संभल कर चलना, क्योंकि हर बार मैं तुम्हें अपनी बाहों में नहीं थामने वाला। समीर की बातें सुनकर आसी मायूस हो जाती है, इसलिए वो थोड़ा सफाई देते हुए कहती है, वो बस मेरा पैर फिसल गया था। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारा पैर फिसल गया है, लेकिन अब तुम वो मामूली मिस आसी नहीं हो, अब तुम मिसेस समीर ओबराय हो। इसलिए थोड़ा अपना बिहेवियर चेंज करो। और हाँ, 2 दिन बाद हमें एक पार्टी में जाना है, इसलिए पार्लर चली जाना और वहाँ पर थोड़ा मेकओवर कर लेना। मैं चाहता हूँ कि जब आप पार्टी में मेरे साथ आएं, तो पार्टी में आए हर शख्स की नज़र आपके ऊपर हो। इतना कहते हुए समीर वहां से रेडी होकर चला गया था और आसी खुश होकर कहती है, जैसी आज्ञा मेरे प्यारे पति देव। इतना कहते हुए वो शावर लेने चली जाती है। धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है और जब शाम होती है, तो समीर ऑफिस से आ जाता है। ब्लैक कलर की साड़ी में आसी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कमर तक लहराते काले बाल और उस पर लाइट मेकअप और होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक आसी की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। आज से पहले आसी को समीर ने कभी भी इस रूप में नहीं देखा था, इसलिए जैसे ही उसने आसी को देखा, तो वह देखता ही रह गया। वो धीरे से बोला, पार्लर गई थी? आसी थोड़ा डरते हुए बोली, वो मैं भूल गई। अच्छा, कोई बात नहीं, अब मत जाना। पर क्यों? वो बेख्याली में बोला, क्योंकि तुम पहले से ही इतनी खूबसूरत हो। उसकी बात सुनकर आसी ब्लश करने लगती है। इधर समीर अभी भी आसी को ही देख रहा था। उसे एक पल के लिए लगा कि कितने सालों से उसे जिसका इंतजार था वो आसी ही तो थी। पर जैसे ही उसे कुछ याद आया, उसने आसी को देखकर अपनी नजरें फेर लीं और चुपचाप वॉशरूम में चला गया। आसी थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए बोली, प्यारे पतिदेव, माना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तो तुमसे करती हूँ और जिंदगी भर करती भी रहूंगी। तुम्हारी यह बेरुखी भी मुझे तुमसे बेइंतहा प्यार करने से नहीं रोक सकती। वो जल्दी से किचन में जाती है और समीर के लिए खाना गर्म करने लगती है। थोड़ी देर में समीर नीचे डाइनिंग हॉल में आ गया था और डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो डिनर करने लगता है। वो आसी से यह तक नहीं पूछता कि उसने डिनर किया है या नहीं। जब उसका डिनर खत्म हो जाता है, तो वो जैसे ही डाइनिंग टेबल से उठता है, कि तभी पीछे से उसकी मेड सरला कहती है, दीदी, आप भी डिनर कर लो, रात बहुत हो गई है। सरला की बात सुनकर समीर चौंक जाता है और आसी की तरफ देखते हुए कहता है, आसी, तुमने अभी तक डिनर नहीं किया? आसी ना में सिर हिलाते हुए अपनी नजरें झुका लेती है। तो समीर गुस्से से उसे देखते हुए कहता है, तुमने डिनर क्यों नहीं किया? मैं आपके आने का वेट कर रही थी। व्हाट नॉनसेंस आसी, ये टिपिकल इंडियन वाइफ के जैसे बिहेव करना बंद करो। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। शादी की है, बस इतना ही काफी है। वो सरला की तरफ देखते हुए कहता है, सरला, आसी को खाना सर्व कर दो। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चला जाता है। समीर की बात सुनकर आसी बहुत हर्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। सरला उसे खाना सर्व करती है। आंखों में आंसू भरे हुए वो चुपचाप मुश्किल से 2-3 बाइट खाती है और फिर गार्डन में ये सोचकर चली जाती है, वैसे भी समीर कौन सा उसका रूम में इंतजार कर रहा होगा। वो झूले पर बैठकर कुछ सोचने लगती है और फिर समीर के बारे में सोचते हुए उसके होठों पर एक बहुत प्यारी सी कविता उभरने लगती है। वो जल्दी से अपना फोन खोलती है और फोन में कविता लिखने लगती है। माना कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, मेरी आशिकी पर कोई एतबार नहीं, फिर भी दिल तुम्हें ही पूछता है, हर पल तेरे इश्क की आग में जलता है। मेरे महबूब, एक बार देख तू ले जरा मेरी फना होती मोहब्बत को। अभी वह इतना ही लिखी थी कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, आसी। पीछे मुड़कर देखती है, तो सामने समीर खड़ा होता है।
वो थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलता है, इतनी ठंड में बाहर गार्डन में क्या कर रही हो? अगर तुम्हें ठंड लग गई तो तबीयत खराब हो जाएगी। आसी अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहती है, एक तरफ पत्नी भी नहीं मानते और फिक्र भी कर रहे हैं। मेरे जालिम महबूब, ये तेरी कौन सी मोहब्बत है? वो अपना मुंह फेरते हुए कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही थी। आप जाकर सो जाएं, वैसे भी सुबह आपको ऑफिस जाना है। आसी, रात के 12 बज रहे हैं। मैंने कहा अंदर रूम में चलो। आसी समीर की बात का कोई रिप्लाई नहीं देती है। तो समीर को गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़कर आसी को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे घूरते हुए कहता है, मुझे ये हरगिज पसंद नहीं कि मेरे घर में रहकर कोई मेरी ही बातों को इग्नोर करे। इसलिए नेक्स्ट टाइम से इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। मेरी बातों को नजरअंदाज करने वाले को मैं पनिशमेंट जरूर देता हूँ। आसी को न जाने क्या हुआ कि वह थोड़ा मुंह बनाते हुए बोली, क्यों? अभी तो कुछ देर पहले ही बोल रहे थे कि ये मेरा घर है और अब बोल रहे हो कि मेरे घर में रहने वाला। अभी डिसाइड करके मुझे बताओ कि ये घर मेरा है या नहीं। समीर उसे घूर घूर कर देखता रहता है। समीर अभी भी आसी को अपनी गोद में उठाए हुए था और वह बराबर हाथ पांव मारते हुए कह रही थी, मुझे नीचे उतारो, मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ। आसी लगातार कोशिश कर रही थी कि समीर उसे नीचे उतार दे, और जब समीर देखता है कि आसी नॉन स्टॉप बोले जा रही है और उसकी गोद से उतरने की कोशिश भी कर रही है, तो समीर उसके चेहरे पर झुक जाता है और उसके होठों को कुछ इस तरह से छूता है कि कुछ ही पलों में आसी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ समय बाद जब समीर आसी को आजाद करता है, तो आसी एक कदम पीछे बढ़ाते हुए जैसे ही कुछ कहने चलती है, तो समीर उसका हाथ पकड़कर कुछ इस तरह से खींचता है कि आसी सीधा उसके पास आ जाती है। समीर की मौजूदगी अब आसी के दिल की धड़कनों को बढ़ाने लगी थी। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं और समीर उसकी हालत का मजा लेते हुए कह रहा था, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत सीधी सादी सिंपल सी लड़की हो, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे मुंह में जबान ही नहीं है। लेकिन जब से बीबी बनी हो, ऐसा लग रहा है कि अब मुझे मेरी फ्रीडम नहीं मिलेगी। और फिर वो थोड़ा शरारती अंदाज में बोला, और अब अगर मुझसे कोई मेरी फ्रीडम छीने तो मैं उसे पनिशमेंट जरूर देता हूँ। इतना कहते हुए वो उसकी धड़कनों पर झुक जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कहानी का यह पहला भाग बहुत अच्छा लगा होगा। कहानी का दूसरा पार्ट सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों कहानी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट देकर मुझे कहानी के प्रति अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं इस कहानी के दूसरे भाग में।